हाय गाइस, दिस है शिल्पा और मैं हूँ एजुकेशन मार्ट से। और आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए टैबल्यू की स्टार्टिंग टॉपिक कि अगर आपको कोई भी डेटाबेस टैबल्यू में इंसर्ट करना है और आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, अलग अलग आप यूज़ करते हैं लाइक एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पीडीएफ फॉर्मेट है, कोई भी फॉर्मेट आपके पास है तो आप टैबल्यू में किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। दैट इज कॉल्ड डेटा ब्लेंडिंग, डेटा माइनिंग, डेटा क्लीनिंग, आप जो भी कहते हैं। यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले डेटा को इंपोर्ट कैसे करना है, उसके बाद आप अपने डेटा की क्लीनिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से आप जॉइंट्स वगैरह लगा के अपने रिलेशनशिप में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज जल्दी से एक लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैं बताने वाली हूँ हाउ टू इंपोर्ट डेटा इन टैबल्यू। सबसे पहले देखिए, मैंने अपनी टैबल्यू की विंडो ओपन की है। अब आपको यहाँ पे इसी साइड देखिए काफी सारे डेटा सोर्स मिलेंगे जो आप कनेक्शन में ले सकते हैं। सबसे पहला सोर्स हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। बाकी आप अगर मोर सर्वर पे जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप डेस्कटॉप वर्जन पे काम कर रहे हैं तो बहुत सारे कनेक्टर्स आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पब्लिक वर्जन पे काम कर रहे हैं तो थोड़े से कम कनेक्टर आप लोगों को मिलते हैं। तो मैं आपको सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है, चाहे आप किसी भी कनेक्टर से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करूंगी और जैसा कि मेरे डेस्कटॉप पे मेरी एक फाइल पड़ी है, मैं उसे ओपन करना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल मेरी ये एक्सेल की फाइल है जो मुझे टैबल्यू में इंपोर्ट करनी है और उस पर मुझे डैशबोर्ड्स बनाने हैं। सो मैं इसे क्लिक कर रही हूँ और ओपन पे क्लिक कर रही हूँ। अब जैसे ही आप लोगों ने ओपन पे क्लिक किया तो आप लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं गाइज, आपके सामने काफी सारी शीट्स आ चुकी हैं। ऑर्डर शीट, रिटर्न शीट, सेल्समैन शीट, शीट 1, शीट 3। तो इसका मतलब है एक जो मेरी ये वर्कबुक थी एक्सेल की, इसमें काफी सारी शीट्स थी और वो काफी सारी शीट्स मेरी इस साइड आ चुकी हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आपको किस शीट के रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, कौन सी शीट आपको इंपोर्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी है। इट्स टोटली अप टू यू गाइस। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर, रिटर्न और सेल्समैन का आपस में लिंकअप करके प्रॉपर डैशबोर्ड बनाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मेरे सेल्समैन किस सेल्समैन ने कितने ऑर्डर किए हैं, लिए हैं, तो वो हम ऑब्वियसली हमारी जब ये दो शीट इसमें इंपोर्ट होंगी तभी वो रिजल्ट में आउटपुट गेन कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, ऑर्डर शीट को इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ इस साइड। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ इस साइड ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो नीचे मेरे सारे के सारे कॉलम्स जो उस शीट पे प्रेजेंट थे वो यहाँ आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे सेल्समैन को भी ड्रैग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं टैबल्यू बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक लिंकिंग भी देता है। तो उसने क्या किया, जैसे ही हमने सेल्समैन यहाँ ड्रैग किया तो उसने, आप यहाँ देखिए क्या किया है, आपको एडिट रिलेशनशिप का ऑप्शन एक खोल दिया है। और उसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो कॉलम हमारे दोनों की दोनों शीट पे सिमिलर है। फर्स्ट इज रीजन एंड सेकेंड अनदर शीट पे भी हमारा सेल्समैन पे रीजन कॉलम अवेलेबल है। तो उसने यहाँ पे ये दोनों कॉलम को इक्वल करके मेरा जॉइन लगा दिया है। जैसा कि आप एसक्यूएल में या सर्वर्स में जॉइंस के थ्रू आप काम करते हैं, रिलेशनशिप के थ्रू, तो टैबल्यू आपको बाय डिफॉल्ट रिलेशनशिप बना के दे देता है। तो इसी तरीके से जब उसने मेरे दोनों कॉलम का रिलेशनशिप बना दिया है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमने इसे क्रॉस किया और अब यहाँ देख सकते हैं ये दोनों टेबल मेरी रिलेशनशिप में है। अगर मैं आपको सेल्समैन का डेटा दिखाऊं तो नीचे यहाँ सेल्समैन का डेटा है। ऑर्डर पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ मेरा ऑर्डर का डेटा है। इस तरीके से आपकी ये दोनों टेबल इसमें आ चुकी हैं। अब अगर आपको अपनी तीसरी शीट भी लेके जानी है, टैबल्यू में इंपोर्ट करनी है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको रिटर्न को भी इसी तरीके से यहाँ ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो उसने हमारा रिटर्न का भी लिंकअप ऑर्डर से कर दिया है। क्यों किया है गाइस? बिकॉज हमारे ऑर्डर टेबल में और रिटर्न टेबल में दो कॉलम हैं जो कि सिमिलर हैं, दैट इज ऑर्डर आईडी। तो उसने ऑर्डर आईडी को दोनों को रिलेशनशिप में डाला है और रिलेशनशिप में डालने के बाद उसने हमारी दोनों टेबल को ज्वाइन कर दिया है। और अब यहाँ देख सकते हैं मेरी तीनों टेबल यहाँ पे इनपुट हो चुकी हैं। और अब हमें सिंपली क्या करना है, अपनी टैबल्यू की वर्कशीट पे जाना है जिससे मैं आगे फर्दर काम कर पाऊँ। तो अब अगर आप यहाँ टैबल्यू की शीट पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही हम शीट पे गए, आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट इज माई ऑर्डर, सेकेंड इज माई रिटर्न एंड थर्ड इज माई सेल्समैन। तो
तीनों की तीनों शीट मेरी जो एक्सेल की थी वो यहाँ बहुत इजी तरीके से आ चुकी है, इंपोर्ट हो चुकी है, और इसमें हम फर्दर अपने काम कर सकते हैं फॉर द डैशबोर्ड क्रिएशन। तो होप आपको ये सारा इंपोर्ट वाला पार्ट समझ आया होगा कि आप किस तरीके से टैब्ल्यू में अपने डेटा को कनेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, आई नीड योर सपोर्ट, एंड कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। सो बाय, थैंक यू।